हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम HDS ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCRT 8 क्लास इंग्लिश का चैप्टर 9A का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 9A का नाम है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर है ना? इसमें से चुनना है सबसे अप्रोप्रिएट कौन है। ए नंबर देखिए, सिंस पीपल सीम्ड टू हैव नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए, द पीपल वर्कड फॉर अनलिमिटेड पीरियड। बी है द पीपल हैड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। सी है द पीपल हैड टू वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? द पीपल वर्क फॉर अनलिमिटेड पीरियड। और देखिए सेकेंड नंबर, आई हैव नो मनी टू पे फॉर ऑल दिस फूड यू आर गिविंग मी, विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इंस्टेड। मीन्स इसका मतलब क्या है? तो देखिए ए नंबर, हरी वॉज वेरी प्राउड। बी, हरी डिड नॉट लाइक टू फूड। सी, हरी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग विदाउट पेइंग। क्लियर है? एंड सी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? हरी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग विदाउट पेइंग। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, डिड ही नॉट राइट हिज एड्रेस ऑन द लेटर बिकॉज। ऑप्शन ए, डिड नॉट वांट टू गो होम। बी, ही न्यू दैट ही वुड स्टे वर्क एंड अर्न। सी, ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ही न्यू दैट ही वुड स्टे वर्क एंड अर्न। क्लियर है? अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, वाई वाज हरी हैप्पी एंड फ्राइटेंड बोथ। हरी डर भी रहा था और खुश भी था, क्यों? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए हैप्पी फॉर अर्निंग, फ्राइटेंड फॉर नॉट गोइंग होम। बी, हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेंड फॉर गोइंग होम। सी, हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेंड फॉर नॉट हैविंग पेन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? हैप्पी फॉर अर्निंग, फ्राइटेंड फॉर नॉट गोइंग होम। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग 5 नंबर। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड द 2 बॉयज इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है दे वर नाइदर फ्रेंडली नॉर इंक्यूसिटिव। ऑप्शन बी, दे डिड नॉट लाइक हरी। सी, द शॉप ओनर हैड आस्क्ड देम टू नॉट स्पीक। ऑप्शन डी, दे कुड नॉट हियर और स्पीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? दे वर नाइदर फ्रेंडली नॉर इंक्यूसिटिव। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा वर्णन करना है। क्लियर है? तो देखिए आंसर हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ द रेस्टोरेंट श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वाज वेरी पैथेटिक। इट वाज द meanest and savviest restaurant that Harry had ever seen. It did have even so much as a colored picture glued to the wall, or perhaps there had been one and had disappeared under the grime and soot with which wall were coated. The ceiling was thick with cow web that trapped the soot and made a kind of furry blanket over one's head. The floor and the woolen table were all black since they got an even share of soot from the open stove. क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर।
सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल केम टू ईट एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, वाई डिड दे कम टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। क्लियर है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रेस्टोरेंट में कैसे लोग आते थे, ठीक ना, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में कैसे लोग आते थे और वे लोग उसी रेस्टोरेंट पर क्यों आते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द पीपल दैट कम टू द रेस्टोरेंट वर बेगर्स एंड कूलीस। द पीपल केम टू दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एज इट वाज द चीपेस्ट रेस्टोरेंट एनीवन कैन फाइंड इन बॉम्बे। क्लियर है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, आंसर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादातर भिखारी लोग आते थे और कुली लोग आते थे। क्लियर है, कुली समझते हैं मजदूर लोग आते थे क्योंकि वह बॉम्बे का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट था। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड हरी डू एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में हरी कैसा काम किया, क्लियर है ना, या कैसा काम करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी वॉश्ड द पॉट एंड नीड द डॉव एंड रोल्ड आउट चपातीज विथ द अदर 2 बॉयज। क्लियर है, तो वहाँ पर हरी बर्तन साफ करता था और दूसरे बच्चों के साथ चपाती बनाता था। क्लियर है ना, चपाती मतलब रोटी बेलता था। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड द 2 बॉयज इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी। किचन में 2 दूसरे लड़के थे, वे हरी से क्यों बात नहीं किए। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉयज कैन नॉट स्पीक टू हरी एज ही डिड नॉट नो तमिल लैंग्वेज विच द 2 बॉयज न्यू। क्लियर है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा लड़के हरी से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि वह तमिल भाषा नहीं जानता था। क्लियर है, जिसे दोनों लड़के जानते थे। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे 4 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड हरी लाइक टॉकिंग टू द ओल्ड मैन इन द वॉच शॉप। क्लियर है, हरी वॉच शॉप में बूढ़े आदमी से बात करना क्यों पसंद किया। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरी लाइक्ड टॉकिंग टू द ओल्ड मैन एज ही फाउंड हिम फाइन एंड इम्प्रेसिव whom he could trust and who would understand him and try to help him। क्लियर है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हरी को बूढ़े व्यक्ति से बात करना पसंद आया, ठीक ना, पसंद लगा क्योंकि वह उसे ठीक और भाग्यशाली लगा था। क्लियर है, जिस पर वह भरोसा कर सकता था और जो उसे समझेगा और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज हरीज मिक्स्ड फीलिंग व्हेन ही पोस्टेड द पोस्ट कार्ड। क्लियर है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पोस्ट कार्ड पोस्ट करते समय हरी की मिश्रित भावना क्या थी, ठीक ना, हरी के मन में क्या क्या चल रहा था। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरी वाज बोथ हैप्पी टू हैव गेट डन व्हाट ही न्यू ही शुड डू एंड फ्राइटेंड बिकॉज ही मींट ही कुड बी स्टेइंग इन बॉम्बे नॉट गोइंग होम। क्लियर है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हरी खुश भी था और उदास भी था। क्लियर है, खुश इसलिए था क्योंकि वह जान गया कि उसे क्या करना चाहिए। क्लियर है, और वह उदास था इसलिए क्योंकि वह दोबारा घर नहीं जा सकता था, उसे बॉम्बे में ही रुकना पड़ रहा था। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।